यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात नहीं बनने पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। देर रात अखिलेश यादव ने फेसबुक पोस्ट कर यह ऐलान किया है। 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर इंडिया गठबंधन चुनावी हुंकार भरेगा कांग्रेस के साथ और बूथ कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सपा का प्रचार करेंगे, यानी कि समर्थन करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश सीट की नहीं जीत की बात है, तो अखिलेश यादव ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। अखिलेश गाजियाबाद और खैर सीट पर भी उतारेगी सपा प्रत्याशी। 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ नहीं बनी है सहमति, और जिसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि कांग्रेस सहमति नहीं बनने पर अकेले ही चुनावी मैदान में हुंकार भरती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस समर्थन देने के मूड में है। 5 सीटें लगातार कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जा रही थी। 2 सीटें खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के पाले में गई थी, हालांकि कांग्रेस ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद अब समर्थन देती हुई नजर आएगी यूपी उपचुनाव में। इस सीट शेयरिंग का असर महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर भी इंडिया गठबंधन में पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवार उतार दिए, उसके बाद सियासत तेज है और ऐसे में कांग्रेस अपने पांव को पीछे करते हुए उपचुनाव से अपना हाथ उठाया है और अब समर्थन करती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट कर यह ऐलान किया है। देर रात अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत भी हुई, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है और बात नहीं बनने पर अब कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, लगातार ऐसी बात कही जा रही थी कि कांग्रेस को वो सीट नहीं मिलती है तो कांग्रेस अकेले ही चुनावी दंगल में खड़ी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समर्थन देने के मूड में देखिए श्रुति, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव का मैदान छोड़ दिया है और कहा है कि हम त्याग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बड़ा त्याग कर रही है कांग्रेस पार्टी, इस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह से। अमेठी से ताल्लुक रखते हैं दीपक सिंह। उनका कहना है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस जो है वो त्याग कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो स्थिति है वो तू डाल में पात वाली स्थिति है, बार्गेन चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस ने त्याग किया है तो अब बात महाराष्ट्र तक जाएगी, जहां पर अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 12 सीटों पर दावा किया है। सीट शेयरिंग की डिमांड की है, 12 सीट मांगी है। तो कांग्रेस और सपा में एक तरह की बार्गेनिंग चल रही है। फिलहाल अभी जो तस्वीर है दोनों पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके साफ कर दिया है, निशान साइकिल होगा लेकिन चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। बिल्कुल, सीट शेयरिंग के जो भी अटकलें थी उस पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सभी को बता दिया है कि साइकिल के निशान पर ही ये चुनावी हुंकार भरी जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या खैर और गाजियाबाद सीट जिस तरीके से कांग्रेस को दी जा रही थी, तो क्या कांग्रेस डर गई? क्योंकि वहां पर दोनों ही सीटों पर भाजपा का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है और यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जनाधार तो जो 9 सीटें हैं उनमें से किसी पे भी खास जनाधार नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं उससे जो है इनकार भी नहीं किया जा सकता कांग्रेस को। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो मजबूत सीटें थी, 7 सीटें, वहां पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कल तक ये एक खबर निकली, मीडिया में आई कि जो फूलपुर सीट है वो कांग्रेस को दी जा सकती है। एक तरफ मीडिया में ये खबरें चल रही थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का वहां पर नामांकन हो रहा था और वहां पे जो इंजीत फरोज है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये खारिज कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अंदर की बात कुछ और थी और मीडिया में खबरें कुछ और आ रही थी। इस तरह की बात जो है
मीडिया में प्रचारित की गई, लेकिन कहीं ना कहीं खटपट अंदर से जरूर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। लेकिन भाजपा को हराने के लिए अब दोनों दल जो है एक साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस का बेहद सोचा समझा कदम है, क्योंकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वो कदम है। क्योंकि जिस तरीके से खैर और गाजियाबाद सीट दी गई थी, यहाँ पर वर्चस्व है भाजपा पार्टी का। अगर बात करें फूलपुर सीट, पुश्तैनी सीट मानी जाती है कांग्रेस की, और कहा जा रहा है कि नामांकन कर दिया गया समाजवादी पार्टी ने, इसकी वजह से फूलपुर सीट पर समर्थन नहीं मिल पाया, सहमति नहीं बन पाई। देखिए, समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। अगर कांग्रेस बहुत दबाव बनाती तो जो मुस्लिम वोटर है उनमें एक गलत मैसेज भी जाता। कांग्रेस का जो अपना मुस्लिम वोटरों को लेकर के है वो स्थिति बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर वाली है, तो किसी तरह से विवाद ना हो, इसको देखते हुए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हम उपचुनाव से दूर ही रहेंगे, मैदान में नहीं रहेंगे। और अब इस स्थिति को त्याग का रूप दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है अनिल जी, कि ये कांग्रेस नाराजगी ने को त्याग का कर रूप दिया देने की पूरी कोशिश की गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 9 सीटों पर जनादेश क्या आता है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।